हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आपका स्पेसिफिक समवन आपको लेकर राइट नाउ क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। इस रीडिंग में हम उनके मैसेजेस भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि जो भी स्पेसिफिक समवन है आपका, वो आपके बारे में राइट नाउ क्या सोच रहा है। अनएक्सपेक्टेडली मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन, आप चाहे जो मर्जी सोच रहे हो, चाहे आप सोच रहे हो कि आप मूव ऑन कर जाओ, चाहे आप सोच रहे हो आप डिटैच कर जाओ, चाहे आप सोच रहे हो कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ और चीज़ें बदलने वाली नहीं है इस इंसान को लेकर, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन जो है वो कुछ और सोच रहा है आपको लेकर। कहीं ना कहीं उसके दिल में ख़्याल आ रहा है कि शायद हम इस कनेक्शन को चांस दे सकते हैं, शायद हमें इस कनेक्शन को चांस देना चाहिए, शायद ये कनेक्शन कुड बी द वन। सो मुझे लग रहा है कि आप डेफिनेटली ऐसा सोच नहीं रहे हो बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस। मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन कम्प्लीटली ऑपोजिट सोच रहा है टूवर्ड्स व्हाट यू आर थिंकिंग राइट नाउ। मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन स्पेशली अगर चीज़ों में ख़राबी, डिलेज उसके एंड से हो रही थी और जिसकी वजह से आप सोच रहे हो या प्लान कर रहे हो कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए या आपको आगे बढ़ जाना चाहिए या आपको सरेंडर कर देना चाहिए और आगे अपनी ज़िंदगी में बिजी कर लेना चाहिए अपने आप को। मुझे लगता है कि आपका पर्सन अगर उसके एंड से डिलेज रहे हैं कनेक्शन में हमेशा से, तो मुझे लग रहा है कि वो डेफिनेटली सोच रहा है कि उसको अब अपने अपने जो भी उसने सेल्फ इम्पोज ब्लॉक्स थे, चाहे वो कम्युनिकेशन नहीं कर रहा था, चाहे वो कमिटमेंट नहीं दे रहा था, चाहे वो कुछ भी ऐसा कर रहा था जो कि इसको शायद नहीं करना चाहिए था और वो जानता था। मुझे लगता है कि वो पर्सन अब उस चीज़ के लिए रेडी हो रहा है कि नहीं, ये उसको चांस देना चाहिए, उसको गिव इन करना चाहिए करेक्शन में। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें सोच रहा है जो शायद आप चाहते थे कि वो सोचो, बट समहाउ मुझे लगता है कि आप उस जगह से निकल चुके हो जहाँ पे यू बैडली वांटेड थिंग्स। और अब ये पर्सन जो है उस तरह से गिविंग और लविंग होगा टुवर्ड्स यू जैसे आप चाहते थे पहले। मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोगों में आप लोग सरेंडर कर चुके हो और आपको लगता है कि शायद होगा ही नहीं। या एक इतना एक्सपीरियंस रह चुका है इस कनेक्शन में रहते हुए इस इंसान के साथ कि आपको लगता है कि कुछ अच्छा करना तो इसका इसका वे ऑफ बीइंग नहीं है कनेक्शन को लेकर स्पेशली। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ आप इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर चुके हो कि आप इम्पॉसिबल लग रहा होगा आपको कि एक पर्सन कभी सोच भी सकता है कुछ पॉजिटिव आपके लिए या कनेक्शन के लिए, लेकिन दैट्स व्हाट दिस पर्सन इज़ डूइंग राइट नाउ। मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेडली आप इस इंसान की बिहेवियर में चेंज देखोगे। नॉट जस्ट दैट, बल्कि मुझे लग रहा है कि आप इस इंसान को एफर्ट करते भी देखोगे। ऐसा नहीं होगा कि जस्ट एक कहने की हद तक आपको कोई चेंज दिखेगा इसमें। इट्स मोर लाइक कि वो पर्सन एफर्ट करेगा, शो करेगा अपने अपने एटीट्यूड से, अपने बिहेवियर से कि उसको आप कितना ज़्यादा चाहिए हो। और वट एवर वॉज द रीज़न जो इसको आपसे दूर रख रहा था, मुझे लगता है कि अब वो सब करेगा जो आप चाहते थे। समहाउ मुझे लग रहा है कि रोल्स जो है वो डेफिनेटली रिवर्स होने वाले हैं। आपके एंड से थोड़ा सेपरेशन या डिटैचमेंट की एनर्जी शो हो रही है और आपके पर्सन के एंड से आपकी तरफ एक पुल और एक नीड टू बी टुगेदर वाली फीलिंग आ रही है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपको लेकर। मुझे लगता है कि आप समहाउ रेडी हो गए हो, प्रिपेयर्ड हो गए हो कि आप अकेले भी रह सकते हो, इस इंसान से दूर भी रह सकते हो। आपको वो एज सच मैटर नहीं कर रहा करंट सर्कमस्टांसेस में। अगर आप सेपरेशन में भी हो तो यू आर ओके विद दैट, एज लॉन्ग एज यू आर बिजी विद योर लाइफ, यू आर ओके विद दैट। सो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप में थोड़ा वो ठहराव आ रहा है उसको उसके बगैर भी, और उसको वो चीज़ नहीं शायद सही लग रही है और जिसकी वजह से वो एक वॉइड फील कर पा रहा है आप दोनों के दरमियान में, जिसकी वजह से वो शायद चाहता है कि चीज़ें जो है वो ठीक करे, फिक्स कर सके चीज़ों को, कनेक्शन को आप दोनों के दरमियान में जो भी है। और यस आप आने वाले टाइम में आप अपने पर्सन को
मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको ना सिर्फ एक्सप्रेस करेगा अपना प्यार, बल्कि ऑल्सो अपने एंड से पूरी कोशिश करेगा कि कनेक्शन स्टेबल रहे, कनेक्शन म्यूचुअल रहे, कनेक्शन में उसके एंड से कोई कमी ना रहे। सो वो चेंज आप अपने पर्सन के अंदर ज़रूर देखोगे आने वाले टाइम में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली शायद उसको फियर है कि शायद आप उसे छोड़ दो, और वो फियर इस इंसान को एफर्ट करने पे मजबूर करेगा। क्योंकि मुझे लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट, मेजॉरिटी लोग, आप या तो अगर आप सोच भी रहे हो या नहीं भी सोच रहे हो, ईदर वे आने वाले टाइम में आप अपने आप को इस इंसान को लेकर शायद गिव अप कर दोगे या फिर सरेंडर कर दोगे, और आप सोचोगे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो ना। जब आपके अंदर ये चेंज आ गया होगा, एज इन कि जिन लोगों के अंदर आ चुका है, वो बहुत करीब है इस सब के कि आपका पर्सन ओपन अप करे। जहाँ पर आप स्टिल उसको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो, बहुत पागल हो रहे हो उसको लेकर कि कब आएगा, कब बात होगी, कब कनेक्शन आगे बढ़ेगा, उन लोगों के लिए ये सब नहीं होगा। लेकिन जब आपके अंदर ये चेंज आ जाएगा इस इंसान को लेकर, जहाँ पे आप सोचोगे ठीक है, आई एम रेडी टू लेट देम गो, आप उस चीज़ को ड्रॉप करने के लिए रेडी हो, इस पर्सन को, इस रिलेशनशिप को आप चेंज नहीं करना चाह रहे, आप बेग नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हो कि ज़िंदगी आगे बढ़े। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो देन यू आर वेरी क्लोज कि ये पर्सन अपने आप को चेंज करे टुवर्ड्स यू, और फिर आप जो है रिसीविंग एंड पे होगे और ये पर्सन गिविंग एंड पे होगा। आपको इतना मैटर नहीं करेगा कि पर्सन है आपकी ज़िंदगी में या नहीं है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। और मुझे लगता है कि जो भी इसकी लाइफ में चीज़ें नहीं है जिससे ये आपको इग्नोर करता आया है, वो सारी चीज़ें इसके मीनिंगलेस हो जाएंगी, और आप इसके लिए इसकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बन जाओगे। लेट्स सी कि और क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में राइट नाउ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक गिल्ट फैक्टर भी है शायद, और एक फियर फैक्टर भी है आपके पर्सन के एटीट्यूड में राइट नाउ। और क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपको लेकर? लक इज़ ऑन योर साइड, होल्ड योर विजन, फाइव क्लाइमेक्स अप्रोचेस। आपके पर्सन को लगता है कि इट्स लाइक आपका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स देम, उनको लग रहा है कि आप शायद उनको और हो सकता है आपका पर्सन बहुत ज़्यादा हैबिचुअल भी हो कि आप उसको हमेशा प्रायोरिटाइज करते हो, या हमेशा उसको परस्यू करते हो, या हमेशा आप होते हो जो गिव कर रहे होते हैं कनेक्शन में, और वो रिसीविंग एंड पे होते हैं। मुझे लगता है कि उसको लग रहा है कि आपने अपना एक डिसीजन बना लिया है एंड अब आप उसको छोड़ दोगे उसको। वो या तो आपने उसे ऑलरेडी कह दिया है, अगर नहीं कहा तो उसको फील आ रही है कि यू हैव मेड दैट चॉइस। अब वो उसको लग रहा है कि एंड जो है वो करीब है इस कनेक्शन का, और जब उसको ये फियर आ रहा है कि व्हाट इफ़ यू लीव दैम, तो वो चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेगा, वो कम्युनिकेट करेगा आपसे, बात करेगा आपसे, और तब जाकर आपको रियलाइज़ होगा कि पर्सन एंड नहीं करना चाह रहा कनेक्शन। तो आपको शायद हमेशा से लगता आया होगा, फीलिंग आती है होगी कि पर्सन नहीं चाहता कि आप उससे मूव ऑन करो, लेकिन अब वो करके दिखाएगा, वो चीज़ें करेगा जिससे आप उसके पास रुको, वो एफ़र्ट करेगा जिससे आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, फिर से वो एफ़र्ट करेगा जहाँ पर आप उसको लेकर फिर से पहले जैसी मैडनेस शो करो। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे लग नहीं रहा कि आपके एंड से वो मैडनेस आ रही है यहाँ पर इस कनेक्शन में। मुझे लग रहा है कि अब ऐसा ही रहेगा कि जो आपके साथ होना था या आपने करना था वो आप कर चुके हो। यू आर सो टायर्ड एंड सो फक्ड अप कि आप कोई एफर्ट करो इस कनेक्शन को लेकर, किसी भी कनेक्शन को लेकर। आप अपनी ज़िंदगी में अब उस जगह पर हो जहाँ पर आपको लगता है कि यू हैव डन इट ऑल एंड नाउ इट्स योर टाइम टू रिसीव। सो मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को रिसीविंग एंड पे सोच रहे हो, और बहुत जल्द आप देखोगे कि पर्सन आपको देगा भी जो आप चाह रहे हो, डिज़ायर भी कर रहे हो और सोच भी रहे हो कि अब आपने गिव नहीं करना, आपने सिर्फ रिसीविंग एंड पे रहना। लेट्स सी के मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के आपके लिए। अब जिन लोगों में ये चेंज नहीं आया हुआ है, मुझे लग रहा है कि आपके अंदर वो चेंज आएगा पहले, और अगर आपके अंदर ये चेंज आ चुका है पहले से ही, जहाँ पर यू हैव सरेंडर्ड और आप उतना ज़्यादा बैक चेज नहीं कर रहे हो, और आपको लगता है कि नहीं भी होगा तो कोई मसला नहीं है, आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी इस इंसान के ना होने से। जहाँ पे आप इस जगह पे होगे वहाँ पे पर्सन सही हो जाएगा आपके साथ। सो लेट्स सी मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के आपके लिए। ओके लेट्स सी। आई वॉन्ट यू टू मीट माई फैमिली। जब आप इससे बढ़ने की कोशिश करोगे तो इसका दिल करेगा कि आप इसकी फैमिली से मिलो, कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। अगेन मुझे लगता है कि पर्सन ने हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लिया होगा, जैसे ही आप डिटैच हुए, सेपरेट हुए, या आपने डिसाइड किया कि आप मूव ऑन कर रहे हो या रेडी हो इसको छोड़ने के लिए,
तो ये पर्सन थोड़ा आपको लेकर पोजेसिव होने लगेगा, और वही होता दिख रहा है मुझे आने वाले टाइम में। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी, और मुझे लगता है कि इसको लगता है कि ये चीज़ ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है आपका पर्सन, क्योंकि इसको ये कभी भी नहीं सोच सकता था कि आप इसे छोड़ सकते हो या आप इसे मूव ऑन कर सकते हो, और वो चीज़ इसको डेफिनेटली क्रश करेगी। आई थिंक आई नाउ नो व्हाट आई वांट विद यू। अब उसको रियलाइज़ हो जाएगा, आउट ऑफ नो वेयर उसके जहन में आ जाएगी, उसकी खिड़कियाँ दिमाग की खुल जाएंगी कि आई हैव टू डू दिस नाउ। और अब उसको वो समझ आ रहा है जो शायद उसको टाइम्स में समझ नहीं आया। हो सकता है कि आप सालों साल इस इंसान के साथ हो, लेकिन उसने कभी आपको वैल्यू नहीं किया। अब जब आप उसको छोड़ने की बात करते हो या आप उससे दूर होने की बात करते हो, तो अब उसको वो चीज़ें समझ आ रही हैं। आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। वो विश करेगा, डिज़ायर करेगा कि आप उसको फॉरगिव करके उसको एक और चांस दो। नो वन कैन एवर लव मी लाइक यू डू, आई वैल्यू यू। सो डेफिनेटली अब वो आपको डेफिनेटली वैल्यू भी करेगा, आपको प्रायोरिटाइज भी करेगा, क्योंकि उसको फियर होगा, उसको ये एक डर रहेगा कि आप उसको छोड़ दोगे। और वो जो फियर होता है ना कि अगला पर्सन आपको छोड़ देगा, और नोइंग दैट कि नोबडी एल्स कैन लव देम द वे यू डिड, मुझे लगता है कि पर्सन हर वो चीज़ करेगा जिससे कि आपको अपने पास रोक सके। आपको खुश रखने की कोशिश करेगा, आपको वो सब देगा जो आप चाहते थे। और मुझे लगता है कि कनेक्शन जो है, जैसे ये आप ये चाहेगा कि आप इसकी फैमिली से मिलो, तो मुझे लगता है चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ सकती हैं आपके कनेक्शन में इस इंसान को लेकर आने वाले टाइम में। लेकिन अगेन लेट मी रिकन्फर्म दैट कि ये उन लोगों के लिए होगा जो ऑलरेडी इस जगह पर हैं, जो कि रेडी हैं टू मूव ऑन फ्रॉम दैम। उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी भी रोते हैं सोच के कि कब होगा कब होगा कब होगा, या रोते हैं ये सोच के कि आपकी ज़िंदगी तो कुछ भी नहीं है इस पर्सन के बगैर। अगर आप इस सिचुएशन में, तो ये आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो कि खुद चेंज हो चुके हैं टुवर्ड्स दिस पर्सन। आपको कहीं ना कहीं दिल से आप स्टिल चाहते हो कि चीज़ें वर्कआउट हो, लेकिन आप तंग आ चुके हो, फेडअप हो चुके हो, गिव अप कर चुके हो, सरेंडर कर चुके हो। ये उन लोगों के लिए है। सो लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए राइट नाउ गिवन सिचुएशन में। Nature signs, be receptive to the subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to us continuously, and we need only open our hearts and minds. Nature में टाइम स्पेंड करना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको बहुत सारे डिवाइन मैसेजेस मिलने को देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। सो मेक श्योर कि आप अपना नेचर के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करो, एंड क्योंकि बी रिसेप्टिव ऑल्सो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा साइंस ऑटोमेटिकली ऑलरेडी मिल रहे हैं, लेकिन maybe you're not receptive to them, so you need to be receptive to them. So come together. Fairies like to be busy, and a group of them is showing you that many hands make the light work. Working as a team helps get the job done. मुझे लगता है कि whatever you desire in a ultimate way, मुझे लगता है कि यू आर गेटिंग असिस्टेड फेरिस के साथ। कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल रहा है, गाइडेंस मिल रही है थ्रू आउट, एंड जो भी आप डिज़ायर करोगे वो आपको मिलेगा विद द हेल्प ऑफ ग्रुप ऑफ एंजल स्पिरिट गाइड्स हेल्पिंग यू टुवर्ड्स इट। अगेन नेचर के साथ जब आप टाइम स्पेंड करोगे तो यू विल फील कि कोई डिवाइन सपोर्ट है आपके साथ राइट नाउ, और स्पेशली जब आप अपने पर्सन के अंदर ये चेंज देखोगे, यू वुड बी एबल टू सी कि कुछ तो है। Believe in magic. Open your eyes and see the magic that's all in nature. The fairy of northern lights say you are a part of nature, so you are magical too. Again, I feel like it's more like you understanding your own power, and then उस power ने आपको empower करते हुए आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और अपनी लाइफ को इस एंगल से देखो कि you get it all. like जो भी आप चाहते हो आपको easily मिलता है, एंड जो भी आप चाह रहे हो वो आपके लिए स्मूथली होना शुरू हो जाएगा। इट्स स्मॉल लाइक कि आपका जब आपने गिव अप करने का सोचा या सरेंडर करने का सोचा, तो ऑटोमेटिकली आपके जो फियर्स थे या रेजिस्टेंस थी कि होएगा या नहीं, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यू डोंट इवन वांट इट नाउ उस तरह से जैसे आप चाहते थे। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जब हो रही हैं तो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेशन स्टार्ट्स वर्किंग। सो वो चीज़ मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए हो रही है कि जहाँ पे यू आर रेडी टू ड्रॉप इट ऑफ, एंड तब ये चीज़ें ऑटोमेटिकली स्मूथली होना शुरू हो जाएंगी और आपको लगेगा कि व्हाट्स हैपनिंग, क्योंकि सब कुछ मैजिकली वैसे होना शुरू होगा जैसे आप चाह रहे थे, और जो कि पहले शायद नहीं हो रहा था। सो या दैट्स प्रीटी मच इट आप लोगों के लिए इस रीडिंग के लिए। सो अगर आपको हेल्प किया गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए टू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।